गाइस हियर वी आर एंड लेट्स एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 वापस से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ये थोड़ा सा बीच में आधा रह गया था ना। चलो अच्छा, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट मार्क करने बोला था। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड रुकना। वन सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वायर्स है ना यहाँ पे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार वापस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है आपका अपना नोट रेडी है क्या? यस, वन नोट इज आल्सो रेडी। सी यहाँ तक हमने कर लिया था, क्या क्या चीजें देखी थी एक बार फटाफट से देखते हैं। पॉलिसी की वैल्यू आपको दे दिया था क्वेश्चन में। पॉलिसी की वैल्यू क्या दिया था? ये 80% कवर कर रहा है, मतलब अ मर्चेंट टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज स्टॉक। स्टॉक मालूम नहीं है तो एक स्टॉक को हमने एक्स ले लिया था, तो पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.8x, ठीक है। स्टॉक वर्थ वाज 80,000 वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, बल्कि जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है। वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक मतलब 80,000 को छोड़ दिया, 80,000 को हटा दिया, तो बाकी जो भी स्टॉक है गाइस, वो जो है स्टॉक, वो जो स्टॉक है इट वाज रिड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। वो जो स्टॉक है मतलब 80,000 को आपने छोड़ दिया, तो जो रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा? x माइनस 80,000। वो जो स्टॉक है ना x माइनस 80,000, वो रिड्यूस कर दिया है आपने 20% ऑफ इट्स वैल्यू। समझ में आ रहा है? वॉज रिड्यूस टू मतलब इतना 20% का लॉस हो गया है, ऐसा मतलब हो रहा है। यहाँ पे लॉस कितना हो गया है गाइस? यहाँ पे लॉस बताओ तो मुझे एक बार फटाफट से, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है। लॉस 20% ही हुआ है। रेस्ट देखो वापस से रीड आउट करो। व्हाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक वाज रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब वो जो रिमेनिंग स्टॉक 20% से कम हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। इफ द प्रोपोर्शनल कंपनसेशन अंडर द क्लेम वाज 67,200, मतलब जो प्रोपोर्शनल कंपनसेशन है, अरे कंपेंसेशन मिला मतलब इन शॉर्ट क्लेम मिला ना, क्यों अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो? तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा? चलो आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे हमने कितनी चीजें लिख दी थी। 80% पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 80% ऑफ द स्टॉक। स्टॉक नहीं पता है, हमने स्टॉक को एक्स ले लिया था, तो पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉलिसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.8x। यहाँ तक क्लियर? टोटल स्टॉक x है, इसमें से 80,000 का लॉस हो गया है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 20% का लॉस हो गया। तो ये रिमेनिंग पोर्शन, ये 20%, इसका 20% लॉस हुआ, तो इसका 20/100 कर लो, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? ये एक इक्वेशन बन गया, 80,000 प्लस x माइनस 80,000 इंटू 0.20, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? इंटू 0.20, ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल लॉस, ठीक है। गाइस आर यू विथ मी एवरीवन? मेरे साथ साथ हो? यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं क्या? एक बार बता दो, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है क्या? वो 20% वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फटाफट से करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस में भी इतना ही टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाता हमारा, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे उसके बाद में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। क्लेम की अमाउंट दे दी है 67,200 का, इस क्लेम की अमाउंट दे दी, ये रहा आपका 67,200। लॉस कितना दिया है? ये पूरा लॉस है आपका, एज इट इज लिख दो यहाँ पे लॉस को। मैडम सॉल्व नहीं करा रहे? नहीं भाई, सॉल्व करोगे तो बाद में भी तो करना ही है ना, एक साथ उठा के कर लेंगे, एक साथ क्या फर्क पड़ रहा है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है गाइस? एक्स।
और पॉलिसी की वैल्यू कितनी है 0.8x, तो ये रहा प्रॉपर्टी का वैल्यू, ये रहा पॉलिसी का वैल्यू। बस फटाफट से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। मैडम आप ही करवा दो, ये सॉल्व करवाना है क्या? टेल मी, आपको चाहिए, यू वांट मी दिस इक्वेशन टू बी सॉल्व? तो चलो आ जाओ, अगर आपको चाहिए सॉल्व कर दूँ तो ठीक है, आ जाओ गाइस, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, आपको तो करना नहीं है। वैसे फिर भी आप क्या करो, मेरे साथ साथ पेन और नोटबुक लेके बैठे हो ना, फटाफट से आप भी सॉल्व करो, आपके मेथड से सॉल्व करो। गलत होगा चलेगा, काट देंगे, गलत होगा काट देंगे, वापस से सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ, आप भी सॉल्व करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ फटाफट से। सबसे पहला तो भाई ये x और ये x जो है वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है? ठीक है, 80,000 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 8 टू 16, तो ये हो जाएगा -16,000 इंटू 0.8, ये पूरे का 0.8 है, ठीक है? ओके, नाउ अब 80 माइनस 16,000 कितना आ जाएगा? 64,000, यस और नो? 64,000 आ जाएगा, प्लस x लिख दो यहाँ पे, इसको वापस से लिख दो 0.8 लिख दो यहाँ पे, इक्वल कर दो फटाफट से 67,200, 67,200 को अब 0.8 नीचे लेके आ जाओ, 0.8 नीचे लेकर आ गए हम लोग, ठीक है? अब इधर क्या बच गया 64,000 प्लस x बच गया। अब इसको कलर चेंज करो, फटाफट से सॉल्व करिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, 67200 और 10 और इसको 8 से डिवाइड करो, जल्दी जल्दी से, 64 3 4 32 है ना, और ये 3 0 जो थे हमारे 3 0, हाँ या 0 1 2 3, इस पूरे को हमने लिख दिया यहाँ पे 84,000 माइनस, अब ये 64,000 इधर जाएगा तो माइनस 64,000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ओ ओ ओ ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये हो जाएगा 0.8x हो जाएगा गाइस, ये 0.8x हो जाएगा, अगर आप लोग प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो तो ये 0.8x हो जाएगा, प्लस 0.8x कर लो। एक मिनट यार, कुछ तो मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, 2 मिनट, किधर गलतियां की हैं हमने? ओ ओ ओ आधा चीज लिखा है तो किधर से आएगा, हमें पूरा लिखना था ना, ठीक है? चलो आप सॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो आपका, मैं फटाफट से वापस से एक बार और सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन लिखने के टाइम पे ही मिस्टेक होती है, पता है क्या? ये इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड करना, यहाँ पे 0.2 दिया था, 0.2 आता तो किधर गया यार, वापस से सॉल्व करो। और बिंदास सा, मतलब गलती होती है ना तो उसको करेक्शन करने में मत बैठो, वापस से सॉल्व करो, होता है आंसर, और फास्ट होगा। मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे ना तो और दिक्कत आ जाएगी। अरे यार, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है? बस अभी हमने x और x कैंसिल किया है, अब ये पूरा एज इट इज सबसे पहले तो कॉपी करो रे भाई, मिस 80,000 ये लो, प्लस x माइनस 80,000 इंटू 0.2, ठीक है? और इस पूरे का 0.8, तो हमने क्या किया था, 67,200 को 0.8 से कर लिया डिवाइड, ठीक है? ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, वो उस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया है। अब 80,000 ये रहा आपका, प्लस ये हो गया आपका 0.2x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ जाता है 8 to 16,000 आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 0.8 को तो आपने पहले ही भेज दिया था उधर, यस और नो? अब ये पॉइंट हटा तो क्या हो गया, 67,200 इंटू 10 अपॉन 8, ठीक है? अब यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया था हमने, 84,000 आ रहा था इसका सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, नाउ अब मैं इसको लिखूं, ये 80,000
-16,000 कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा, प्लस 0.2x आ जाएगा। ये जैसे 84,000 और 64,000 माइनस करोगे आप, इसको एज इट इज लिख लो। अच्छा सुनो ना, इसको इधर भेज दो, माइनस इज इक्वल टू 0.2x, दिस एम्प्लाई, तब मैं यहीं पे सॉल्यूशन करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। 0.2x इज इक्वल टू 20,000, x इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 0.2। गाइस पॉइंट आया तो बिल्कुल डरने का नहीं, पॉइंट को हटाने का और ऊपर एक जीरो लगाने का। ऊपर क्या हो गया 2 लाख, नीचे क्या है 2, तो 2 लाख को इससे क्या तो कितना आ जाएगा आंसर 1 लाख। डन, ठीक है। मिस्टेक हुआ, समझ में आ रहा है एवरीवन? मिस्टेक हुआ हमसे, हमने काट दिया, वापस से सॉल्व किया पूरा फुल फ्लेज, जल्दी से हो गया, ठीक है एवरीवन, समझा? चलो भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन 5। चलो फटाफट से नेक्स्ट पेज में आ जाओ। जो भी डेटा है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। यहाँ पे पहले ही सजावट कर लो, गिवन डेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो यहाँ लिख लेना, और यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन। टू फाइंड तो एनीवेज एक लाइन का ही होता है, यस और नो, ठीक है। चलो सजावट भी हो गई हमारी, अब हम डायरेक्टली बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक, अ 35 ईयर ओल्ड पर्सन टेक्स द पॉलिसी ऑफ 1 लाख। 35 ईयर ओल्ड पर्सन का उसने, वो बंदे ने पॉलिसी कितने के लिए 1 लाख के लिए ली है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ओके 20 ईयर्स का पीरियड है, हाँ ये चीज यहाँ ध्यान रखना। अच्छा सबसे पहले तो हाँ इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, मार्क करो इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो एवरीवन, इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इट्स योर सिमिलर टू, हाँ ये भी लिख लो आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट्स में लिख लो कि इट्स सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 14। आपके नोट्स जो आपकी एक्सरसाइज था उसका 14 नंबर का क्वेश्चन से डिक्टो सेम है, बट कुछ चेंजेस है यहाँ पे। अदरवाइज आप बोलोगे कि मैडम उसमें तो ऐसा करा है तो इसमें ऐसा क्यों नहीं करा, तो कुछ बेसिक लॉजिक है। आई होप क्वेश्चन पूरा रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक्स वगैरह बताती हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। पॉलिसी की वैल्यू कितनी दी है, 1 लाख दे दी है। टेक्स अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यहाँ तक रीड कर लिया, यहाँ तक का पूरा लिखना है डेटा। पॉलिसी की वैल्यू 1 लाख, कितने ईयर्स के लिए है ये, 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए है ना। फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स लिख लेना आप पूरा अच्छी तरह से। रेट ऑफ प्रीमियम इज, रेट ऑफ प्रीमियम दे दिया है ₹76। अगर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हाथों हाथ कंपेयर करोगे बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये लाइन नहीं दी थी, ये रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया था। तो हमने क्या किया था पता है कि आपको, हमने 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स करके हमने प्रीमियम निकाल लिया था कि ऑन एन एवरेज 1 साल का प्रीमियम कितना है, और 1 साल का इतना तो 10 साल का कितना होगा, हमने ऐसे किया था। बट यहाँ पे क्योंकि आपको स्पेसिफिकली दे दिया है कि प्रीमियम जो है वो 76 रुपीज है, ठीक है। प्रीमियम कितना दिया है, 76 रुपीज दिया है। चलो, तो ये जो पार्ट है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं दिया था, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे हमने कुछ एक अज्यूम किया कि भाई 1 लाख का जो है वो 20 साल के लिए है, ठीक है। 1 लाख रुपए पूरे 20 साल में दिया है आपने, तो 10 साल के लिए कितना पैसा भरा होगा, तो 50,000, वहां पे कुछ ऐसे प्रोपोर्शनेट निकाला। यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 76 रुपीज तुम्हारा प्रीमियम है। और आगे क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो लिख लो यार, मिस्टेक होती है ना वो लिखने में, तो हाथों हाथ लिखते चलो। प्रीमियम कितना दे दिया है, 76 रुपीज पर 1000 दिया है। मैडम कैसे, आगे रीड आउट करो आपको दिखेगा। एंड द एवरेज रेट ऑफ बोनस इज ₹7 पर 1000 पर एनम, और एवरेज रेट ऑफ बोनस कितना दिया है, 7 रुपए, ठीक है। चलो करो, लिख लो यहाँ पे बोनस कितना दे दिया है, ये पर एनम है,
ये 7 रुपीज पर एनम है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ऑल राइट, पर 1000। ठीक है, जो भी डेटा दिया था लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। इफ ही डाइज, अगर जो बंदा है उसकी अगर डेथ हो जाता है, एंड आफ्टर पेइंग 10 एनुअल प्रीमियम्स, 10 एनुअल प्रीमियम पेमेंट करने के बाद में अगर वो बंदे की डेथ हो जाती है, फाइंड द व्हाट अमाउंट विल ही नॉमिनी रिसीव। मतलब अरे नॉमिनीज पता है, अगर हम नहीं रहे तो हम हमारे जो पॉलिसीज है उसमें किसी का नाम लिख कर रखते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो इसके नाम करना है। नॉमिनीज पता है हाँ। तो ये जो बंदा है ना, इसकी भी डेथ हो गई है, ये जो बंदा इसकी डेथ हो गई है, और जो भी कुछ इसने पैसा भरा है, ठीक है, प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम भरा है वो प्लस बोनस, ये किसको मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है मैडम। ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना जो आपने बताया था कि अमाउंट पेड अप अमाउंट। अगर अच्छा एक मिनट पहले फटाफट तो मुझे बता दो वो कौन सा क्वेश्चन था, वो पेड अप वैल्यू जो था कौन सा क्वेश्चन था गाइस, बता दो आप। पेड अप वैल्यू वाला क्वेश्चन कौन सा था? एक मिनट, मेरे पास भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक है आपकी, लेट मी चेक। पेड अप वैल्यू वाला एक हमने क्वेश्चन किया था, उसको यहाँ पे कंपेयर करो थोड़ा सा। किधर है रे भाई, जल्दी जल्दी से कंपेयर करो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर, पेड अप वैल्यू एवरीवन, ठीक है। देखो करो, पहले खुद से मेहनत करो तब जाके एग्जाम में, आज मेहनत किया चलेगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था पेड अप वैल्यू कितना, मतलब आपकी क्वेश्चन नंबर 14 में ना वो बंदे की डेथ नहीं हुई थी। अब समझो क्वेश्चन नंबर 14 और ये वाला क्वेश्चन को कंपैरेटिव स्टडी करोगे, ठीक है एवरीवन, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो जो पर्सन की डेथ नहीं हुई थी, मतलब मान लो मैंने पॉलिसी निकाली है ना, आई एम अलाइव, और मैं 20 साल का जो पॉलिसी है उसको 10 साल में स्टॉप करती हूँ। तुमने गलती करी, आपकी मिस्टेक हुई, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी पैसा देने के टाइम में, ए भाई तूने सिर्फ 10 साल का पैसा दिया ना, तेरे को उतना ही पैसा मिलेगा। तेरे को क्या मिल जाएगा? 10 साल जितना भी तुमने प्रीमियम पे किया है वो अमाउंट मिल जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा 10 साल का, प्लस क्या मिल जाएगा? फिर आप बोलोगे बस इतना ही तो क्या, अरे बोनस तो दो, 10 साल तो पेमेंट किए, बोनस तो मिलना चाहिए मेरे को। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही ठीक है भाई बोनस भी मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिसी की वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं, पॉलिसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक है, समझ रहे हो, आपने प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया। हाँ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ डेथ वगैरह हो गया, जैसे ये वाला जो केस है, यहाँ पे क्या हो गया है गाइस, यहाँ पे डेथ हो गई है, पर्सन की यहाँ पे डेथ हो गई है, तो उसको क्या मिलेगा? नॉमिनी को क्या मिलने वाला है? डेथ हो जाता है तो किसको मिलेगा अमाउंट? नॉमिनी को मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिसी का वैल्यू मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो ये दोनों क्वेश्चन में है, और ये दोनों क्वेश्चन को कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड कंफ्यूजन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है, यहाँ पे पॉलिसी का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारी डेथ नहीं हुई थी, यू आर अलाइव एंड तुमने प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया, तुमको पैसा मिल रहा है ना, तुमको मिल रहा है पैसा, तो तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुमने पेमेंट किया, और तुमको बोनस दे देंगे हम। ये लो भाई यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बंदा है यार गाइस, समझो उसकी डेथ हो गई है, उसने अपने मम्मी के नाम पे पॉलिसी निकलवाई थी। इंश्योरेंस पॉलिसी का काम क्या होता है? गलती से हमें कुछ हो गया तो हम हमारे मॉम डैड के लिए कुछ सेविंग्स वगैरह, या हम हमारे मॉम डैड के लिए कुछ कर सके, यस और नो, ठीक है। या आप आपके जो भी जिसके लिए भी आप करना चाहते हो उनके नाम के लिए आप एक पॉलिसी बनाते हो, ठीक है। आपको कुछ हो गया तो आपके मरने के बाद में वो पैसा उनको मिलना चाहिए। तो नॉमिनी को कितना मिलेगा बताओ मुझे? क्या सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा क्या, कि पूरा पॉलिसी का वैल्यू मिलेगा? कॉमन सेंस है गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा पॉलिसी का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? पॉलिसी का वैल्यू भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझा सभी को? बता दो
यस ठीक है, बस अगर कंसेप्ट समझ गया तो फिर कुछ है ही नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो, क्या पूछा है उन्होंने आपको, क्या पूछा है रे भाई। हाँ बस हो गया ना, नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो नॉमिनी को कितना मिलेगा, नॉमिनी है ना, नॉमिनी कब आता है ये वर्ड। अच्छा सुनो ना, क्वेश्चन में दिया भी नहीं होता था डेथ है, लेकिन नॉमिनी आ गया ना, मतलब पॉलिसी का वैल्यू, क्योंकि नॉमिनी कुछ आप नहीं हो तभी नॉमिनी, समझ रहे हो, आप नहीं हो तब आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है, तो वो ऑलरेडी इंटेंडेड होता है। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझे। नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, नॉमिनी का अमाउंट रिसीवेबल। ठीक है, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सजा के लिखना एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फटाफट से शॉर्टकट लिखाती हूँ। प्रीमियम मिलेगा सबसे पहले तो, अच्छा एक मिनट लिख लो, ठीक है चलो आपको बताती हूँ मैं बाद में और शॉर्टकट। प्रीमियम दिया है आपको 76 रुपीज पर एनम 1000 रुपए के लिए। तो प्रीमियम कौन सी अमाउंट पे था, पॉलिसी की वैल्यू पे। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, तो इस पे कितना प्रीमियम होगा बता दो मुझे, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 1 लाख इंटू 76 अपॉन 1000, ये 3 जीरो कटो, 7600 रुपीज हो जाएगा। ये 7600 रुपीज मुझे बताओ साल का है या पर आनम है। मैडम पर आनम, ऊपर पर आनम है तो ये भी पर आनम है, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। तो फिर आप ऐसा करो ना, प्रीमियम, टोटल प्रीमियम बता दो मुझे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, टोटल प्रीमियम हो जाएगा आपका 7600 इंटू कितने साल है, कितने साल बाद वो बंदा ये हुआ, उसकी डेथ कितने साल बाद हुई, 10 साल। ठीक है, तो 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, 76,000। ठीक है ओके। सेकेंड, बोनस का कैलकुलेशन, टोटल प्रीमियम आपने इतना पेमेंट किया है, आपने कितना प्रीमियम पेमेंट किया है, 76,000 का पेमेंट किया है। 1 लाख रुपए का पॉलिसी था, आपने 76,000 ऑलरेडी पे कर दिया है इस 1 लाख रुपए में से। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी को, एवरीवन बता दो बेटा मुझे, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बताती हूँ। यस वेरी गुड सत्यम, यू आर करेक्ट, बट शॉर्टकट ना को, रुको बाकी बच्चों को भी समझने दो। बोनस कितना दिया है, 7 रुपए पर एनम 1000 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख के लिए कितना हो जाएगा, बोनस कैलकुलेट करो जल्दी से। 1 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1000, ये गया कितना आ रहा है, 700 रुपीज मैडम। अच्छा मुझे बताओ साल का है कि पर आनम, मैडम पर आनम है, पर आनम लिखा, ओके, मतलब यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, टोटल बोनस कितना आ रहा है, फिर आपका टोटल बोनस पूरे 10 साल का 700 रुपए, 1 साल का इंटू 10 साल का कितना आ रहा है, 7000। ठीक है, अब ना ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन नंबर 14 होता था आपके एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, चैप्टर 2 का फर्स्ट वाला, ठीक, तो यहां पे आपको कितना मिलता था पता है, 76,000 प्लस 7,000 मिलता था, 76,000 प्लस 7,000। बट क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें वो बंदे की डेथ हो जाती है, तो डायरेक्टली पॉलिसी की वैल्यू मिलेगी, ये इतना अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि कितना मिलेगा, हमारे मॉम डैड को कितना मिलेगा गाइस, नॉमिनी को कितना मिलेगा, पॉलिसी का वैल्यू कितना है रे भाई, पॉलिसी का वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए। देखो यहाँ पे आपने लिखा था 1 लाख और ये बोनस, तो 1 लाख है आपका पॉलिसी का वैल्यू प्लस बोनस 7,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 1,07,000 रुपीज आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। मैडम जब आपको पता था ऊपर कि डायरेक्टली पॉलिसी का वैल्यू और बोनस मिलने वाला, तो प्रीमियम का कैलकुलेशन क्यों किया, ये बताओ हमको। तो
ये बता दीजिए। आपको पता था ना ऑलरेडी कि नॉमिनी का है, ये बंदे की डेथ हो गई, ये नॉमिनी है, नॉमिनी को पॉलिसी का वैल्यू प्लस बोनस मिलता है, तो फिर ये क्यों क्या? बेटा आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था। सी नाउ अपना कुछ टिप्स टेक्निक सुन लो। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सारी बातें दी थी। कैलकुलेशन मतलब आपका क्वेश्चन मांगता है, अगर उसको भी पता है डेथ हुई है बंदे की, उसने जानबूझ के आपको घुमाने की कोशिश की है, उसने जितना डेटा था, आपने जितने कैलकुलेशन बनते थे सारे कैलकुलेशन उनको दिखा दिए कि भाई टोटल प्रीमियम गया था, कितना गया था 76,000, लेकिन बंदे की डेथ हो रही है इसलिए पूरा पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। मैडम एग्जाम में नहीं किया तो चलेगा क्या? अगर एग्जाम में टाइम कम है तो मत करो, टाइम कम है तो मत करो, टाइम है आपके पास में, एम्पल टाइम है, फटाफट से कैलकुलेशन हो गया तो बेहतरीन वे से प्रेजेंटेशन करो ना गाइस। समझ रहे हो? एवरीवन डन? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो। एनी डाउट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 14 दोनों? समझा सबको? ओके ठीक है, चलो यार। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है 15,000 आर्टिकल्स है। ओके ठीक है, 15,000 आर्टिकल्स है। कॉस्टिंग, इसकी कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए पर डजन। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज में, फ्रेश पेज में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल्स कितने हैं? 15,000 आर्टिकल्स। अब आप लोग सजावट कर लोगे, गिवन डेटा टू फाइंड, ये तो इजी है, क्वेश्चन में दिया है वही इसी को लिखना है, गिवन डेटा टू फाइंड लिख लोगे आराम से, ठीक है। चलो 15,000 आर्टिकल्स है, उसका कॉस्ट कितना है? 200 रुपए उसका कॉस्ट है, लेकिन 12 पीसेस के लिए है, या बोल दो 12 यूनिट्स के लिए है, या 12 आर्टिकल्स के लिए है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना, 15,000 के लिए कितना हो जाएगा पैसा? या फिर हाँ बोलो 15,000 का, या फिर रुको 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 रुको, या फिर मुझे एक बात बताओ, 1 पीस का कितना होगा, या 1 आर्टिकल का कितना? 1 पीसेस लिख दो, या 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी गाइस? लगाओ क्वेश्चन मार्क, लिखो 200 अपॉन 12। मैडम कैलकुलेट करके बताए, अरे नको अभी मत करो, बिकॉज क्वेश्चन जो है ना वो लंबा चलेगा, अदरवाइज पॉइंट में आएगा, पूरे केसेस पॉइंट में हो जाएंगे। इसको भी ऐसे ही रहने दो, देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिखता है, कैसे कैलकुलेशन आता है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या, अभी सॉल्व करने मत बैठना, ये कोई टेक्निक देती जा रही है आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 200 रुपए पर डजन है, ठीक है। वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर, मतलब पॉलिसी की वैल्यू कितनी दे दी है गाइस? पॉलिसी की वैल्यू आ गई है आपकी 1 लाख रुपए, लिख लो यहाँ पे। पॉलिसी की वैल्यू है आपकी 1 लाख रुपीस, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड, 20% के जो आर्टिकल्स है वो टोटली बर्न्ड हो गए हैं, और 200, ठीक है रुको, जितना लिखा है उतना लिखते हैं हम लोग। $15,000 है, 15,000 क्या है गाइस? 15,000 आर्टिकल्स है। इस 15,000 में से जो 20% आर्टिकल्स है ना, 20% जो आर्टिकल्स है वो पूरे कंप्लीटली बर्न्ड हो गए हैं, ठीक है। तो 15,000 इंटू 20 अपॉन 100। अब लॉस निकालना है आपको, लॉस निकालना है तो आपको रुपीज में कैलकुलेशन चाहिए। एक पीस का कितना, ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स होगा, 20% आर्टिकल्स इतने हो जाएंगे। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो तो कितने मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 200 अपॉन 12। समझ में आ रहा है क्या? ये एक पीस का है, समझ में आ रहा है? तो अब ये जो आंसर आ जाएगा ना आपका रुपीज में आ जाएगा। नेक्स्ट, 2,400 ऑफ आर्टिकल्स वर डैमेज, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे दिया है तो यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं, लेकिन वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू, 80% डैमेज हो गया है 2,000 आर्टिकल्स।
2400 आर्टिकल्स, सॉरी 2400 जो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो जो है डैमेज हो गए हैं एट 80%, मतलब 80 इतना पोर्शन जो है वो बर्न्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन 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 रुपीज में निकालना है ना आपको, लॉस निकाल रहे हो ना टोटल रुपीज में, मतलब क्या करोगे, इनटू कर दो 200/12। देखो ऊपर कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं थी, समझ रहे हो क्या, करो फटाफट से। कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, ये आ गया है आपका 5, 1 2 3 और ये हो गया 4, 4 जीरो लगाने हैं, ये हो गया 50,000। डन, यहाँ तक आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो कितना होता है। इसका कैलकुलेशन हाँ जी करना तो पड़ेगा ही ना। 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 40 हो जाएगा। 24 इंटू 4 कर लो फटाफट से। अच्छा डिवाइडेड बाय 3 भी करना ही बाकी है क्या अभी? हाँ 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 हाँ, होगा 32 हो जाएगा। एक यार गई नंबर ऑफ जीरोस कितने बाकी है, अटक गए ना अपन, मिस्टेक हो गई। नहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 320 आ रहा है क्या? देखो फटाफट से एक बार कैलकुलेशन में देखो तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं होगा ये। करो फटाफट से देखो एक बार कैलकुलेशन में कितना मिस्टेक हो रही है। आई होप हमने करेक्टली तो कैलकुलेट किया है यार, फिर क्या लगाना भूल गया गाइस। ये 2 जीरो भी तो बच्चे हैं ना, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, लो आ गया आंसर। ठीक है अब कुछ मिस्टेक नहीं, बिकॉज डिवीजन तो हमने प्रॉपरली किया था, जीरो नंबर ऑफ जीरो ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए ना नेक्स्ट टाइम पेंसिल से लेना। इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ। अब इन दोनों का जो टोटल लॉस है ये कैलकुलेट कर लो। टोटल लॉस कितना हो जाएगा गाइस, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, टोटल आपका लॉस कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज विल बी योर टोटल लॉस। डन, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गया है तो बस क्लेम निकाल लो। क्लेम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, अमाउंट क्लेम के लिए क्या चाहिए, लॉस की अमाउंट आपको निकाल ली आपने 82,000 इनटू पॉलिसी की वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी की वैल्यू। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है गाइस, ये है 1 लाख, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15,000, 15,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 50,000 आर्टिकल्स थे, इंटू 200। अब डिवाइडेड बाय 12 लिखना है तो ऊपर चला जाएगा 12, बस अब कर लो फटाफट से। एक मिनट कलर चेंज करने दो यार, ये जीरोस के कैलकुलेशन में ना कलर बहुत, यहाँ पे 3 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ के ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, मतलब यहाँ पे अब कितना जीरो बचेगा, 2, फाइनली 2, ठीक है। 6 अब कितना दिया है, 82 इंटू 6 कर लो। ओके नहीं रुको, 5 भी तो है ना, नीचे 5 है, डिविजिबल हो जाएगा, कहाँ गया यार 5 बनता। करो आप लोग ये कैलकुलेशन, आप खुद करो, ठीक है। डोंट सी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ, अब आपके हिसाब से करो, आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। यस सर। अब क्या करेंगे हम, अब 82 इंटू 120, 82 इंटू 120 कितना आता है 82, कितना आ रहा है आंसर, व्हाट द आंसर, क्या होगा इसको, लॉस का अमाउंट है 82,000, पॉलिसी का वैल्यू है 1 लाख रुपए,
प्रॉपर्टी का वैल्यू है 50,000 के आर्टिकल्स थे हमारे पास में इंटू 200/12। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कितना आ रहा है सॉल्यूशन? आप लोगों का आ गया है क्या? बता दो मुझे अगर आपके आ गए तो, अननेसेसरी टाइम पास नहीं करेंगे फिर। क्या मिस्टेक हो रहा है गाइस अपने से? कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? टेल मी, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। अपना आंसर कितना आ रहा है? 9840 आता है। इनका कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 200/12। यहाँ कुछ मिस्टेक है। वेरी गुड। ऐसे मिस्टेक्स अगर हम करेंगे तो किधर से सॉल्यूशन होगा? गाइस यार शिट, एक्सट्रीमली सॉरी यार। कुछ भी नहीं। क्या मिस्टेक थी पता है क्या आपको? इधर 15,000 का था ना, उसके बदले में माइंड में से इम्प्रिंट बैठा था कि 50,000 है। 15,000 करो। हाँ अब करो सॉल्यूशन, अब आ जाना है। ठीक है, लेकिन वापस से सब जीरो जीरो हटाने पड़ेंगे ना। चलो ठीक है, करो आप लोग इसको। ठीक है, 15,000 को लेके करो, छोड़ेंगे नहीं यार, वापस से करेंगे सॉल्व। मिस्टेक हुई है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 1 दे दिया है। अब ये सही है, इंटू 200 इंटू 12। ओके, शॉर्टकट करने गए थे, लॉन्ग कट हो गया हमारा। तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 1 2 3। चलो यार, ये पूरे जीरोस कट गए हैं। 2 6 12। करो फटाफट से करो अभी। 82,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15 ये करेंगे तो योर आंसर विल बी 32,800। ठीक है, डन। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। सत्यम समझा अपन कहाँ गलती कर रहे थे? अपन 50,000 ले लिया था आर्टिकल, बल्कि वो 15,000 है ना क्वेश्चन में। होता है यार, इस तरह की गलती तो होती है। बट अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आपके बदले में एग्जाम देना था मुझे, तो मैंने क्या करना था पता है? मेरी नोटबुक में मैं जरूर लिख के रखती थी कि यार इधर 15,000 है, 50,000 मत करना। ये ऊपर टॉप पे लिख के रखो। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है ना मैडम, लेकिन यार जरूरी है कि हम नेक्स्ट टाइम जब कैलकुलेशन करेंगे ये होगा। अरे लिख के तो रखो, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बिकॉज ये मिस्टेक आपसे नहीं हुई, ये मिस्टेक मुझसे हुई। तो मैंने क्या करना है, मैंने मेरी नोटबुक के ऊपर में लिख देना, या उसको कोई दूसरा कलर कर देना कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था तुमने। ठीक है, करेक्टली क्वेश्चन को कॉपी करो। ठीक है, चलो भाई आगे आंसर सबका, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? फाइंड द अमाउंट फॉर व्हाट अमाउंट, क्या अमाउंट होगी? शुड अ कार्गो वर्थ ₹2530 बी इंश्योर्ड? किस अमाउंट पे ये इंश्योर्ड होगा? मतलब क्या पूछा है आपको? पॉलिसी का वैल्यू। कितने अमाउंट पे इंश्योर्ड करोगे, मतलब पॉलिसी का वैल्यू। और इसका मतलब ही है कि ये है प्रॉपर्टी का वैल्यू। ये सुनो, यहां तक क्लियर हुआ? सो इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस, इट्स वैल्यू as well as the cost of insurance may be recovered when the rate of premium is 2.5%. ओके, तो मुझे एक बात बता दो, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है। ये सुनो, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखो जरा एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन था ये। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था। और क्वेश्चन नंबर 8 में एक बच्चे को डाउट भी था कि मैडम ये वाला क्वेश्चन आप वापस से बता दो। तो चलो आ जाओ, आज और सिंपल तरीके से आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरह से करेंगे।
क्या फाइंड आउट करना है? पॉलिसी का वैल्यू फाइंड करना है, प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको दिया है, यहां तक समझा? So that in the event of total loss, its value as well as cost of insurance may be recovered when the rate of premium is 2.5%. इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? उसका जो वैल्यू है और जो कॉस्ट है सब रिकवर होना चाहिए when the rate of premium is 2.5%. मुझे एक बात बताओ गाइस, ये जो प्रीमियम का अपन पेमेंट करते हैं ये अपने लिए 2.5% क्या है? प्रीमियम का जो पेमेंट करते हैं ये कॉस्ट ही है ना? क्या क्या रिकवर होना चाहिए? मतलब प्रीमियम का वैल्यू, पॉलिसी का वैल्यू और क्या हो जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जो भी कुछ डेटा दिया फटाफट से लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, ओके। क्या दिया है उन्होंने? प्रॉपर्टी का वैल्यू दे दिया है आपको। प्रॉपर्टी का वैल्यू है 25 कितना था? 350। और पॉलिसी का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। और प्रीमियम दे दिया है उन्होंने आपको, प्रीमियम दे दिया है 2.5%। ठीक है, कम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सजावट कर लेना, गिवन डेटा टू फाइंड, ये वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 से एग्जैक्टली अच्छा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डिक्टो सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, चलो आ जाओ। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को समझते हैं तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि एट द एंड आपको देखो निकालना क्या है? पॉलिसी का वैल्यू निकालना है, पॉलिसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, या इसको x ले लो या तो इसको 100 ले लो, वॉटएवर। ठीक है, वो देखते आगे। पॉलिसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको जो एंड में मिलने वाला है ना वो वैल्यू प्लस सारे आपके सारे खर्चे मिला के मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉलिसी की वैल्यू को अगर मैं 100 मान लूं कि आपको एट द एंड 100 रुपए मिलने वाला है, इस 100 रुपए में 2.5 रुपए भी कवर्ड है, ये 100 रुपए में 2.5 रुपए भी कवर्ड है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का वैल्यू, प्रीमियम कितना है? 2.5%। ये 100 पे 2.5 रुपए कवर्ड है तो 2.5। अब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या करोगे? माइनस करोगे। करो माइनस, ऊपर कितना आ जाएगा? 97.5। यस और नो, टेल मी। ये 97.5 क्या हो गया? एकदम बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है। मुझे पहले इतना बता दो, क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है? एट द एंड आपको वैल्यू भी मिलेगी और जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी कॉस्ट था, वो दोनों अमाउंट मिलने वाला है। मतलब मान लो आप एट द एंड आपको 100 रुपए मिलता है तो खर्चा मालूम है आपको, 2.5 रुपए खर्चा है, माइनस करो तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया? 97.5। यहां तक समझा क्या? टेल मी फास्ट। ये यहां तक समझा क्या? इसने पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है क्या? ये सत्यम, दर्शना, एवरीवन समझा बेटा? यहां तक समझा? वापस से एक बार बता देती हूँ, सुनो। एट द एंड कितना मिलने वाला है? जो तुम्हारे खर्चे हैं ना, पॉलिसी की वैल्यू के साथ साथ खर्चे भी मिलेंगे। तो हम ऐसा अज्यूम करें कि है कि जो मेरा पॉलिसी का वैल्यू है वो इंक्लूड करता है ये सब मिल रहा है। उसको मैंने क्या ले लिया? एट द एंड आपको कितना मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है, मतलब इसमें 2.5 रुपए इंक्लूड है। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हुआ? 97.5 हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अगर यहां तक क्लियर हुआ बेटा जी तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू तो दे दिया ना 25350। आपको ये प्रॉपर्टी का वैल्यू दे दिया 25350। अब कैलकुलेट करो पॉलिसी का वैल्यू, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? चलो मैम कैसे करना है? अरे अब तो मत पूछो डाउट। 97.5 उसको अच्छे तरह से लिखो, शानदार लिखो इधर 25350। तो 100 पे कितना होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। ठीक है, एंड योर सॉल्यूशन विल बी समथिंग 26,000। एक मिनट,
चेक करके बता देती हूँ, 25350 इंटू 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे अपोजिट साइड वाले, और ये डिवाइड हो जाएगा 97.5, तो ये आ जाएगा आपका 26,000। यस करेक्ट, 26,000 इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझा? अगर ये समझ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चों को डाउट था, आप इसको इसी मेथड से करो, ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है, मोस्ट ईजिएस्ट मेथड है, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा इस तरह के सम्स में, ठीक है। एंड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, एक सम ऐसा आना बनता है, ठीक है। उन्होंने कंफ्यूज किया है और ये क्वेश्चन में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। बढ़े आगे, डन। क्वेश्चन 7 समझा? यस, क्लियर, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस करेक्ट, 26,000 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो यार फटाफट से ये भी कर लो। ओ तेरी मैडम इतना बड़ा है क्या? अरे बाबा यहाँ तो क्वेश्चन 9 शुरू हुआ है, ये यहाँ तक है, इतना सही है, ठीक है। ये 1 है, चलो करो फटाफट से करो। एक कार्गो है ग्रेन का इज इंश्योर्ड एट, जब भी मैंने बोला था एट मतलब ये क्या है, ये कॉस्ट है, और आपको कॉस्ट क्या लगती है? प्रीमियम की कॉस्ट लगती है, तो जी ये प्रीमियम है। प्रीमियम कितना दे दिया? 3/4%, समझ रहा है? अरे एट, इंश्योर्ड एट मतलब कॉस्ट है, समझ रहा है? ये ऑलरेडी हमने सेम क्वेश्चन ऐसा कर लिया था। टू कवर, क्या कवर करना है? 70% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू तो नहीं दिया है, वैल्यू तो नहीं दिया है गाइस, तो लेट वैल्यू बी x, तो पॉलिसी कितनी हो जाएगी? 70% ऑफ x, ये हो गया प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये हो गई पॉलिसी की वैल्यू, ये हो गया आपका प्रीमियम, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे दिया है 1008 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अरे यहाँ से तो प्रीमियम भी निकल जाएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू, पॉलिसी की वैल्यू सब निकल जाएगी। हिंट दे दी उन्होंने आपको बहुत बड़ी। चलो करो फटाफट से करो। चलो आपको समझ में आया कैसे करना है? करो फटाफट से करो। तो क्वेश्चन नंबर 8, बढ़ो आगे। कितना दे दिया है उन्होंने आपको दे दिया है कि जो आपका प्रीमियम है वो है 3/4%। आपने क्या किया फिर? आपने अज्यूम किया, लेट किया कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है x, पॉलिसी की वैल्यू भी दे दी है आपको 70% ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? प्रीमियम कितना दे दिया है? प्रीमियम गिवन 1008, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ये प्रीमियम के बदले में ऐसा लिख दूं 3/4%, परसेंटेज बोला ना, तो हम एक काम करते हैं ना, 3/4/100 लिख लेते हैं, ठीक है। परसेंट बोला तो 3/4/100, सिंपल। प्रीमियम किसका होता है? पॉलिसी की वैल्यू का। पॉलिसी कितना दिया है? 70/100x इज इक्वल टू योर 1008। बस यहाँ से x की वैल्यू फटाफट से ये वाला पार्ट सॉल्व करो और x की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या हो जाएगा x का वैल्यू? वही x का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर दो, ये 0 काटो, और तो कुछ कटेगा ही नहीं, है ना। तो 1 सेकेंड कंफ्यूजन होगा, एक मतलब स्टेप्स को खाने की कोशिश मत करो, ठीक है। जितना स्टेप लगना है उतना लगना ही है। 400 का दो, 4 नीचे आएगा, इंटू 7/10 कर दो, x कर दो, 1008 कर दो, अब करो, इंटू 4000 हो गया, मतलब 21। बस इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 1,92,000 रुपीज। डन, ये हो गया आपका। क्या हो गया? x क्या लिया था? प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो आ गया आपका। और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है देखो जरा, इफ ग्रेन इज वर्थ ₹12 पर केजी, और जो ग्रेन है 1 किलो का 12 रुपए है, तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ग्रेन डिड द कार्गो कंटेन? कार्गो में कितना किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलो कितने का? पर केजी कितना है? 12 रुपए का। बस सबसे बड़ी हिंट दे दी, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का ही नहीं।
1 kg कितना रुपीस का है? 12 रुपए का। तो 1,92,000 में कितने केजीज होंगे रे भाई? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। 1,92,000 अपॉन 12 करोगे, ये आ जाएगा आपका 16,000 केजीज। ऑल राइट, डन। समझा? क्वेश्चन समझा क्या एवरी वन ऑफ यू? बोल दो, एनी डाउट्स इन योर दिस क्वेश्चन? देख लो एक बार, स्क्रीन देख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया? क्वेश्चन 8 हो गया। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ठीक है। शांति से लेक्चर देखना, कुछ भी डाउट है अगेन अपना व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, बट आई होप अब सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और अब आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तो फटाफट से लेक्चर खत्म होते ही ग्रुप में एकदम धमाकेदार शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। एकदम धमाका डेली बेसिस पे गई। मैथमेटिक्स है यार, इससे प्यारा सब्जेक्ट ही क्या है और, ठीक है। हाँ प्यारा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो 50,000 का नीचे आते आते 15,000 का ऊपर नीचे आते आते 50,000 हो जाता है, 5,000 का 500 हो जाता है। बस ये कुछ कुछ जो मिस्टेक्स होती है, ये मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे होती है, ये सबसे होती है, ठीक है। इनफैक्ट हरीश सर से भी होती है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है हर एक इंसान से होती है, कॉमन पब्लिक है गाइस अपन, ठीक है। तो मेक श्योर आपसे जो भी कुछ मिस्टेक आपकी हो रही होगी, हर एक बच्चा, जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है बेटा, आपकी जो मिस्टेक आपसे हो रही होंगी सॉल्व करने के टाइम पे, सारी टिप्स टेक्निक्स अभी से लिख कर रखो। जो अपनी नोटबुक बनाई ना आपने 200 पेजेस की, उसके ऊपर लिखो सारी चीजें, ठीक है। ओके चलो बढ़े आगे, टाइम कितना हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में कर ले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 भी फिनिश कर लेते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन से हम लोग कर चुके होंगे, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, 11 यहाँ पे दे दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, अपना कैलकुलेशन इतना आना चाहिए, सारी चीजें दिया, ठीक है। 12, 13, बस 13 तक आपने सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं, ठीक है। तो 9 तक मैं करवा देती हूँ, 4 क्वेश्चन तो खुद से कर लोगे, यस सर नो। फिर डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे वाला सेशन होगा उसमें हम लोग एन्युटी स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, चलेगा? कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लोगे, ठीक है। चलो ठीक, डोंट वरी, इसका मैं आपको मंडे आके हिंट भी दे दूंगी, इस तरह से भगाऊंगी, ठीक है। बट आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 बोलता है 4,000 बेडशीट है रे भाई, जिसकी वैल्यू है 6,40,000। दे दी प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्होंने अपन को, इंश्योर्ड किया है इतने वैल्यू पे, दे दी उन्होंने अपन को पॉलिसी की वैल्यू। चलो लिख लो, पहले मिस्टेक होती है लिखने में, ठीक है। आपसे नहीं होती, मुझसे तो होती है भाई, मैं तो पहले लिखने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है एज इट इज लिखेंगे, 6,000 बेडशीट्स है, उसकी वैल्यू है हमारी को 6,40,000। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई है? ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसको इंश्योर्ड किया है उन्होंने एट, अच्छा सुनो ना, सब चीजें यही, रामायण मत लिखो। पॉलिसी की वैल्यू कितनी दे दी है? पॉलिसी की वैल्यू दे दी है 3/7 ऑफ प्रॉपर्टी का वैल्यू, यस। तो कैलकुलेट कर लो फटाफट से, 3/7 इंटू 6,40,000, या फिर इसको अभी यहीं कहीं रहने दो, आगे देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ की ना अमाउंट ले लेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो डायरेक्ट ये उठा लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? ऐसे थोड़ा सा छोड़ दिया, प्लान्ड वे में सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन रीड करेंगे, यहाँ तक पढ़ा था। Some of the bed sheets were damaged in the rainy season and were reduced to 40% of the value. 40% हो गई है उसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ बेडशीट डैमेज हुई तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। इफ द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डैमेज वॉज 32,000, फाइंड द नंबर ऑफ बेडशीट डैमेज। ठीक है जी, चलो सॉल्व करो फटाफट से एवरीवन। तो लेट्स टेक इट बाय नंबर ऑफ डैमेज, जो भी बेडशीट डैमेज हुई थी, डैमेज बेडशीट्स थी, वो हमने x ले ली, ठीक है। तो इसको x ले लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू
40% है तो ये क्या हो गई है, 40x हो गई है। अरे 40% ऑफ द x, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? एक बेडशीट का भी वैल्यू वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिया ना उन्होंने अपन को, ऐसा कुछ दिया नहीं है एक बेडशीट का वैल्यू। अरे यार गाइस, सी गिवन ना, हिंट दे दिया ना उन्होंने अपन को। क्या दे दिया? उन्होंने हमें हिंट दे दिया है 6400 बेडशीट 6,40,000 में, तो एक बेडशीट कितने की? निकाल लो जल्दी से। 6,40,000 अपॉन 6,400 करो जल्दी से, कितना आता है बताओ मुझे, कितना आ रहा है गाइस? 160 रुपीज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इंटू 160 कर दो, समझ रहे हो? ये हो गई आपकी डैमेज वैल्यू। देखो कैसे किया, ये वाला पार्ट एक बार वापस से सुनो, क्वेश्चन देखो वापस स्क्रीन पे। कुछ बेडशीट्स, कुछ, तो हमने क्या लिया? इस कुछ को x ले लिया। बट डैमेज इन द रेनी सीजन वर रिड्यूस टू 0.40% ऑफ देयर वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक बेडशीट की वैल्यू कितनी है? एक बेडशीट की वैल्यू मैडम 160 रुपीज, तो ये 160x हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये रिड्यूस हो गई है 40%, तो मैंने लिख दिया 0.40। समझ में आ रहा है? बस वही चीज की है यहाँ पे भी। और क्लेम कितना मिल रहा है आपको? यही सेम चीज किया है, ठीक है। डन एवरीवन। और क्लेम कितना दिया उन्होंने? दे दिया आपको कि 32,000 का क्या मिल रहा है? क्लेम मिल रहा है गाइस। तो जल्दी से क्लेम का फॉर्मूला पुट करो ना। लॉस कितना हो रहा है? लॉस इनटू पॉलिसी का वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी का वैल्यू इज इक्वल टू 32,000। डन। चलो करो कैलकुलेट। लॉस कितना हो रहा है? यही तो अमाउंट है लॉस, और क्या चाहिए आपको? 0.40। एक काम करो ना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इंटू 160 इंटू ये क्या है? ऊपर क्या आता है? पॉलिसी का वैल्यू। पॉलिसी का वैल्यू क्या दिया है? ये रहा पॉलिसी का वैल्यू। मैडम कैलकुलेट, अरे ठीक है ना, देखो यहाँ पे कितना डेंजर कैलकुलेशन है। एज इट इज पुट कर दो ना। 3/7 इंटू 6,40,000 अपॉन क्या बोला है? प्रॉपर्टी का वैल्यू, मतलब 6,40,000। ओह हाँ जी, अभी समझ गया क्या हो रहा है। कैलकुलेट किया होता था ना, बुरी तरह फंसते थे तुम लोग। मतलब इतना डेंजर कैलकुलेशन आया होता था। ये देखो 6,40,000 तो एवी कैंसिल हो गया। तो ये थोड़ा सा रुक जाया करो कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा शांति था। क्या क्या बचा? ये इधर 4 बचा, 4x इंटू 16 इंटू 3/7, बस इतना ही बचा रे भाई, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको फटाफट से। तो अब मैं आपको x की वैल्यू बता देती हूँ। x आ जाएगा 1166.6666 समथिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो योर सॉल्यूशन विल बी 1167, क्योंकि यहाँ पे 0.6666 चलता जा रहा है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क रहेंगे बेटा। फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं मंडे, एंड होमवर्क कंपलसरी सॉल्व करो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।